नमस्कार। आपका स्वागत है देश प्रदेश संवाद चैनल में। आज हम बात करेंगे चीनी मीडिया के बारे में, जो इस बात का दुखड़ा रोए जा रहा है कि भारत के खिलाफ बोलने का साहस किसी भी देश में नहीं है। चीनी मीडिया को इसमें अमेरिका सहित पश्चिमी देशों का दोहरा चरित्र नज़र आ रहा है। चीनी मीडिया पश्चिम को जमकर कोसते हुए कह रहा है कि सबके मुंह पर ताला लग गया है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के भोपू ग्लोबल टाइम्स के 22 सितंबर के अंक पर प्रकाशित एक लेख में फैन अंकी अज्ञात विशेषज्ञों का हवाला देते हुए लिखते हैं कि एक सिख अलगाववादी की कथित हत्या के बाद कनाडा और भारत के बीच उपजे राजनयिक तनाव से पश्चिमी देशों का दोहरा रवैया एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेखक ने कहा कि अगर ये देश भारत के मित्र न होते तो मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाने और निंदा करने में 1 मिनट की भी देरी न करते। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि पश्चिमी देशों की यह सामूहिक चुप्पी बताती है कि उनके गठबंधन में कोई मजबूती नहीं है। अमेरिका के रणनीतिक फायदे के सामने किसी भी नियम और नैतिकता का महत्व नहीं है। जैसे ही भारत ने सुरक्षा संबंधी खतरे की बात करते हुए कनाडाई नागरिकों के लिए वीज़ा सेवाओं के स्थगन की घोषणा की, वैसे ही गुरुवार को एक कनाडाई अधिकारी ने समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस को यह जानकारी दे दी कि इस हत्या में भारतीय हाथ होने की खुफिया जानकारी फाइव आइज अलायंस के एक देश से मिली है। इस अलायंस में अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा शामिल हैं। एसोसिएटेड प्रेस का हवाला देते हुए ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि फाइव आइज अलायंस में से किस देश ने निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा को इनपुट्स दिए थे और सूचना में क्या कहा गया या फिर सूचना प्राप्त कैसे हुई। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि पश्चिमी देशों की बोलती बंद हो गई है। एक तरफ उनका करीबी सहयोगी कनाडा तो दूसरी ओर हिंद प्रशांत क्षेत्र की रणनीति में अहम दर्जा रखने वाला भारत। समाचार पत्र गार्डियन के हवाले से ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि ये तू मैं बहुत ही गलत मौके और असहज कर देने वाली वेला में शुरू हुई, जबकि रूस को आर्थिक तौर पर अलग थलग करने और चीन को रोकने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ दोस्ती निभाने में लगे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की एक तस्वीर भी ग्लोबल टाइम्स की आंखों में बहुत खटक गई, जो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की थी। इसमें उनके साथ भारत और ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्री भी थे। ग्लोबल टाइम्स तंज कसते हुए लिखता है कि ये बड़ा रोचक है कि कनाडा अपने सहयोगी देशों का साथ पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है और शुक्रवार को एक्स पर फोटो के साथ संदेश अपलोड हो रहा है कि मुक्त और स्वतंत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र के हमारे सामूहिक दृष्टिकोण के लिए क्वाड अहम है। चाइना फॉरेन अफेयर्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ली हेडोंग ने शुक्रवार को ग्लोबल टाइम्स से कहा कि यह प्रकरण यही दर्शाता है कि अमेरिकी गठबंधन में
सहयोगी की भूमिका केवल अमेरिका के रणनीतिक फायदे हेतु है। ली ने आगे कहा कि सहयोगी देश अमेरिका के इस स्वार्थी रवैये को अच्छी तरह जानते हैं। चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ के सीनियर रिसर्च फेलो यांग जियू ने ग्लोबल टाइम्स से कहा कि इस मामले से पश्चिम का दोहरा मापदंड खुलकर सबके सामने आ गया है। विशेषज्ञों ने ग्लोबल टाइम्स से कहा कि अगर कनाडा का यही लफड़ा पश्चिम की मित्र मंडली से बाहर किसी दूसरे देश के साथ हो जाता तो पक्का मान लीजिए कि ये सारे के सारे हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाते और कहते कि मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। परंतु गौरतलब है कि भारत के भू राजनीतिक महत्व के कारण अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिम ने मोदी सरकार के तहत हो रहे मानवाधिकारों के हनन और अल्पसंख्यकों खास तौर पर मुसलमानों पे हो रहे हमलों के प्रति अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। प्रोफेसर ली ने कहा कि पश्चिम चाहे जितना भी भारत से दोस्ती बढ़ा ले, पर इस घटना से नई दिल्ली को ये एहसास हो जाना चाहिए कि दोनों की विचारधाराएं और हित अलग अलग हैं। पश्चिम अपनी औपनिवेशिक मानसिकता को भारत के प्रति बदल नहीं सकता और वे कभी भी भारत के साथ बराबरी का व्यवहार नहीं करेंगे। कनाडा और भारत के संबंध बेहद खराब हो चुके हैं। यहाँ तक कि मुक्त व्यापार को लेकर चल रही बातचीत खटाई में पड़ चुकी है। ग्लोबल टाइम्स के इस लेख से इतना तो स्पष्ट है कि भारत के बढ़ते महत्व को चीन पचा नहीं पा रहा और पश्चिमी देशों पर भड़ास निकालने में लगा हुआ है। आज के इस अंक में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद।